नीट के दिनों में सिलेक्शन के लिए घिसाई करने के बाद जब फाइनली सिलेक्शन हो जाता है तो हमको एक क्यूरियोसिटी होती है कि जो हम कॉलेज में जाने वाले हैं वहाँ का दिनचर्या कैसा रहता है, वहाँ किस तरीके से कॉलेज में लेक्चर लगते हैं और क्या वहाँ का शेड्यूल होता है। तो ये जानने की हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेडिकल कॉलेज में किस तरह से लेक्चर का शेड्यूल होता है, क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं, ये सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइज, माय नेम इज सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइज हमारे कॉलेज की शुरुआत होती है सुबह 9 बजे से। जैसे ही हम 9 बजे कॉलेज जाते हैं 9 से 10 होता है एक थ्योरी लेक्चर। ये हो सकता है एनाटॉमी का या फिजियोलॉजी का या बायोकेमिस्ट्री का। 1 घंटे का लेक्चर होता है, यानी कि 9 से 10 तक ये लेक्चर खत्म। इसके बाद आता है दूसरा लेक्चर जो कि 10 बजे से 11:30 तक 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। उसमें या तो फिजियोलॉजी का होगा या बायोकेमिस्ट्री या एनाटॉमी, ये शेड्यूल के हिसाब से होता है। 11:30 के बाद आता है प्रैक्टिकल अगर फिजियोलॉजी में देखें तो 2 तरह के प्रैक्टिकल होते हैं, एक क्लिनिकल होता है और एक होता है हेमेट में हमें खून बहाना पड़ता है, ब्लड की टेस्टिंग करनी पड़ती है। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं। तो हमको स्लाइड बनानी पड़ती है, अपनी फिंगर में प्रिक करना पड़ता है और अपने ब्लड को चेक करना पड़ता है, एरिथ्रोसाइट, WBC, ये सब काउंट वगैरह। इसके बाद अगर वही एनाटॉमी का हुआ तो इसमें 2 हो सकते हैं, हिस्टो या DH मतलब डिसेक्शन हॉल। यहाँ जाते ही आपको प्रॉपर डॉक्टर की फील आती है, आपको लगता है कि हाँ मैं सच में डॉक्टर बन चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे डेड बॉडीज रखी होती हैं और हमको वहाँ पे देखना होता है सारे ऑर्गन्स, हमें खुद डिसेक्शन करके देखना होता है। तो हम वो करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, डिसेक्शन हॉल में जाने के लिए हमको किट खरीदनी पड़ती है, वहाँ पे हमें डिसिप्लिन मैनर में जाना पड़ता है, ऐसे नहीं अपन जा सकते। वहाँ पे एक रूल होता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है कि हमारी जो बियर्ड है वो एकदम क्लीन सेव होना चाहिए और एप्रॉन होना चाहिए, वरना वो वहाँ पे आपको एंटर नहीं करने देते हैं। तो वहाँ पे जाती है आपको प्रॉपर डॉक्टर वाली फील आती है, क्योंकि डेड बॉडी देखते हैं अपन तो हमें लगता है कि हाँ डॉक्टर लाइफ में कहीं तो एंटर हुए हैं। अब 11:30 से 1 बजे तक ये प्रैक्टिकल होते हैं। इसके बाद आता है लंच टाइम, तो 1 से 2 बजे तक आता है लंच टाइम। तो फर्स्ट ईयर के लिए कई कॉलेज में एक अलग से व्यवस्था होती है। जैसे सेम्स में फर्स्ट ईयर वालों के लिए फर्स्ट फ्लोर पर अलग से व्यवस्था है, वहां पे फर्स्ट ईयर के अलावा कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठ सकता। तो ये यहाँ पे है। और बाकी जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम सेकंड ईयर में हैं, तो हम वहाँ सामने जाके एक गार्डन एरिया है, वहां पे खा लेते हैं। और जो बच्चे हॉस्टल ज्वाइन करते हैं या मैस ज्वाइन करते हैं तो कॉलेज में मैस होती है, वहां पे आप जाके खा सकते हैं या फिर बाहर जाके खा सकते हैं। तो इस तरीके से 1 से 2 बजे तक होता है आपका लंच का टाइम। फिर 2 बजे के बाद होता है या तो थ्योरी लेक्चर हो सकता है या प्रैक्टिकल हो सकता है। तो वो होता है 2 से 3 और 3 से 4। ठीक है, कभी कभी 2 से 4 भी हो जाता है। तो इस तरीके से 4 बजे तक, 9 से 4 बजे तक अपना कॉलेज रहता है। 4 बजे हो जाती है छुट्टी।